हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो केस लेकर के आए हैं, यह जो केस जो देख रहे हैं, यह एनाप्लाज्मा का केस है। यह एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी होता है, जिसका कॉज एजेंट जो कारण होता है एनाप्लाज्मा मार्जिनल नामक ब्लड प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका आमतौर से यह पशुओं में टिक्स के जू या चिचड़ी के कारण फैलता है। यह फीवर, इसे येलो फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो गोबर इसका होता है वो पीला रंग का होता है, जिसके कारण इसे जॉन्डिस भी बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर 104 से 106 तक रहता है। पशु हल्का हल्का चारा भी खाते रहता है और इसमें पशु का जो है वो दूध धीरे धीरे घटने लगता है और शरीर का जो लाइटिंग होता है वो कम होने लगता है। गोबर पीला और हल्दी की तरह करने लगता है और उसमें सूखने के बाद हल्का गुलाबी सा दिखने लगता है। एनाप्लाज्मा जो है वो संक्रामक पशु के टिक्स, अगर दूसरे पशु के टिक्स लग जाते हैं तब उसमें भी एनाप्लाज्मा होने का चांस रहता है। यह जो आप भलवा लिप्स जो देख रहे हैं इस पशु का, पूरी तरह से वाइटनेस हो गया, पूरे सफ़ेद हो गया है। यही सबसे बड़ा पहचान होता है। पूरा बॉडी में आरबीसी कम होने के कारण इस पशु का गोबर भी नहीं हो पा रहा और यह जो गोबर जो आप देख रहे हैं पूरा तरह से सूखा हुआ है, जैसे लग रहा है कि घोड़ा के लीद की तरह होने वाला है। यह पशु बार बार गोबर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोबर नहीं हो पा रहा। यहाँ से पशु को बचा कर लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें या तो आप ब्लड कमी के पूरा करने के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से सबसे पहले पशु का कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कंडीशन में पशु बच पाएगा कि नहीं। आप इसमें अगर इस तरह के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो इस चीज़ में हमेशा आपको ध्यान देना है कि पशु लंबा लंबा सांस तो नहीं ले रहा है, पशु हाँफ तो नहीं रहा, पैंटिंग तो नहीं कर रही है। दूसरा चीज़, पशु थरथरा तो नहीं रहा, पशु शिवरिंग तो नहीं कर रहा। अगर पशु पैंटिंग कर रहा, हाँफ रही है या पशु शिवरिंग कर रहा, थरथरा रहा, तो वहाँ पर पशु को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो वो पशु का हार्ट अटैक होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले पशु को आप डायग्नोसिस सही से करें, ताकि आपका जो आगे का काम है वो सही हो सके। मैं बार बार बोलता हूँ कि पशुओं में अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तभी पशु ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और आपको ये पता है कि यहाँ से पशु को बचा कर ला सकते हैं तो वहाँ से पशु बच जाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है और डायग्नोसिस में उसका जो सिम्टम है वो नहीं पता है तो वहाँ से आप पशु को बचाकर नहीं ला सकते। ये देखिए पूरी तरह से इसका जो भलवा लिप्स है वो वाइटनेस हो गया है। कहीं भी ज़रा सा भी इसका भलवा म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका जो है वो लालपन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मार्जिनल एनाप्लाज्मासिस मार्जिनल जो नामक प्रोटोजोआ होता है वह पूरी तरह से आरबीसी में
घुसकर उसको फैला देता है, जिसके कारण जो है जो स्प्लीन है उस आरबीसी को बॉल को खा जाता है, जिसके कारण आरबीसी में डब्ल्यूसी और स्प्लीन तीनों डैमेज होता है। और ये देखिए पशु का इलाज करने के ये तीसरे दिन का वीडियो, जिसका भलवा लिप्स में हल्का नाम मात्र का पिंक टाइप का दिखने लगा। और ये देखिए तीसरा दिन से जो है पशु जो है वो चारा खाने लगी। तो अगर इस तरह के अगर आपकी डायग्नोसिस सही है और ड्रग्स एंड चॉइस सही है तो उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन यहाँ से हर पशु को बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह पशु जो बचने का उम्मीद था, इस पशु को एनाप्लाज्मा का इलाज किया गया था। मेरे इलाज करने से पहले इसे लगातार मेडिसिन दिया जा रहा था, इसका ब्लड टेस्ट भी करवाया गया था, लेकिन ब्लड टेस्ट में करवाने के बाद भी इसका लगातार इलाज किया जा रहा था, लेकिन उस पशु में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और मेरे द्वारा इसका इलाज करने के ये तीसरे दिन का जो है वो वीडियो है, जिसमें पशु जो है वो चारा खाने लगी और धीरे धीरे यह पशु जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से भरपूर चारा खाने के लिए आपको इसमें कम से कम तो 1 हफ्ता का समय लग जाता है। तो यहाँ से भी पशु को बचाया जा सकता है, बशर्ते आपकी डायग्नोसिस सही होना चाहिए, ड्रग्स एंड चॉइस सही होना चाहिए, क्योंकि पशुओं में जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए डायग्नोसिस आप जितनी बारीकियां से करते हैं उतना ही बारीकी से आप ड्रग्स एंड चॉइस करें और इस तरह के रिजल्ट पाएँ। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें एनाप्लाज्मा के लिए इसमें ऑक्सी का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसे थैलेरोसिस का भी इलाज किया गया। थैलेरोसिस के लिए इसमें बुपरवाक्यून का इस्तेमाल किया गया, साथ में इसमें क्लोरोफेनेमेट सीपीएम का भी इस्तेमाल किया गया, इसमें टोनोफास्पेन का भी इस्तेमाल किया गया, इसमें मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें बी कॉम्प्लेक्स में बेलामाइल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इस पशु का फीवर जो है नहीं था, क्योंकि इसे पहले ही इलाज किया गया था, जिसके कारण फीवर इसका पूरा टूटा हुआ था। जब इसका मैं द्वारा इलाज किया गया तो उस समय इसका फीवर नॉर्मल था और ये लगातार ये इलाज करने के तीसरे दिन का ये जो है वीडियो है, जो पशु जो है वो चारा खाने लगी। तो धीरे धीरे यहाँ से जो है कि पशु जब खुद चारा उठाते हैं तो पशुपालक का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस करते हैं और ड्रग्स एंड चॉइस करते हैं, तो इस तरह के इलाज करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप इस नंबर पर आप संपर्क